हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट से रिलेटेड। इंटरनेट क्या होता है, डार्क वेब क्या होता है, और इंटरनेट के जो है कितने हिस्से इंटरनेट जो हमारा जो इंटरनेट है जो हम यूज़ करते हैं वो कितने हिस्सों पे डिवाइडेड है, और जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सा हिस्सा है, और जो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं वो कौन सा हिस्सा है जो हम कभी यूज़ ही नहीं कर सकते, मतलब उसको हमने कभी देखा ही नहीं है और हम उसको नॉर्मल ब्राउज़र से यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। वो क्या होता है, वो कौन सा जो है इंटरनेट का हिस्सा है, उस बारे में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब क्या होता है और हम उसको क्यों जो है नॉर्मल ब्राउज़र से यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आप अभी देख सकते हो, मैंने जो यूट्यूब ओपन की हुई है, तो ये एक नॉर्मल ब्राउज़र से ओपन की हुई है। जैसे आपके पास भी अपना नॉर्मल जो है ब्राउज़र है, नॉर्मल मोबाइल है, तो उसको हम जो है कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी चीज़ के बारे में कि डार्क वेब क्या होता है, डीप वेब क्या होता है, सरफेस वेब क्या होता है। उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो है साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जो है डार्क वेब और डीप वेब और सरफेस वेब क्या होता है। सो फ्रेंड्स, हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये हमारा जो इंटरनेट होता है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला जो हमारा हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं सरफेस वेब। सरफेस वेब जो इंटरनेट का हिस्सा है ये जस्ट ओनली जो है 4% है पूरे इंटरनेट का, सिर्फ ये 4% कहलाता है। पूरे इंटरनेट में हम सिर्फ 4% ही यूज़ कर पाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है डीप वेब, जो कि क्रेडेंशियल्स और जो इंडेक्स नहीं होता है और सर्च इंजन में नहीं आता। सेकंड हमारे पास, और थर्ड हमारे पास आता है डार्क नेट, जो कि बिल्कुल अलग होता है और बहुत ज़्यादा जो है ना, इसके लिए आपको स्पेशल ब्राउज़र की नीड होती है, आप इसको नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सरफेस वेब। सबसे पहले सरफेस वेब क्या होता है, तो सरफेस वेब जैसे कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ, या मैं आपको यहाँ पे हम कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, कुछ भी इंटरनेट पे सर्च करते हैं, या जो भी वेबसाइट हम एक्सेस करते हैं, इसको हम सरफेस वेब बोलते हैं। जैसे कि आप अभी मेरी ये वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब पे, तो ये आप सरफेस वेब यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। आप पूरे इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे, आप जस्ट ओनली इंटरनेट का 4% यूज़ कर रहे हो, जो कि सरफेस वेब कहलाता है। आप सरफेस वेब यूज़ कर रहे हो, आप इसके अंदर सिर्फ वही चीज़ देख सकते हो जो आप सर्च कर सकते हो और आपको मिल सकती है, उसको हम सरफेस वेब कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डीप वेब की, तो डीप वेब ऐसे वो होता है जैसे कि हमारा जो इंडेक्स नहीं होता, हम सर्च करने पे भी उसको जो है हमें नहीं मिलता। अगर हम कोई भी किसी भी यूज़र की जो है बैंक डिटेल सर्च करें तो वो हमें नहीं मिलेगी। अगर आप फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट पे मेरी लॉगिन डिटेल सर्च करो तो वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो डीप वेब है। हम हमारे सर्च करने पे भी वो हमें नहीं नज़र आने वाली। अगर किसी भी बैंक डिटेल या किसी भी हॉस्पिटल से रिलेटेड, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अगर आप ऑनलाइन आप जो है ना अपने बैंक में लॉगिन होना चाहते हो और आप देखना चाहते हो कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं और उसको आप जो है ना ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो ये सब चीज़ जो है ना आप कर रहे हो डीप वेब के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि एक ये सिक्योरिटी माहौल है, इसको आप यूज़ कर सकते हो सिर्फ डीप वेब के अंदर, और ये सिर्फ आपको ही पता है कि आपका जो लिंक है वो सिर्फ आप ही जानते हो कि आप किस लिंक के थ्रू जो है अपने बैंक को यूज़ कर सकते हो। वो लिंक जो सिर्फ आपको पता हो, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, उसको हम कहते हैं डीप वेब। अगर मैं आपको कोई एक ऐसा लिंक दूं तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, वो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। जो चीज़ आपको ढूंढने से ना मिले उसको हम कहते हैं डीप वेब। अभी फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, अगर मैं आपको जब तक नहीं बताऊंगा आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आप कितने ही सर्च कर लें लेकिन आपको पता ही नहीं है एक चीज़, तो आप सर्च उसको कैसा जो है ना गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो वो चीज़ जो मतलब जैसे कि हॉस्पिटल की डिटेल हो गई, और आपकी बैंक की डिटेल हो गई, और यहाँ पे जितनी भी हमारे जो बड़ी बड़ी साइबर सिक्योरिटी की जितनी भी वेबसाइट होती हैं, बैंक से रिलेटेड वेबसाइट हो गई, और इन सब वेबसाइट का जो भी वेब पेजेस होते हैं, ये हमारे सब जो है सरफेस जो डीप वेब के अंदर होते हैं। इन ये बहुत सिक्योरिटी क्योंकि इसमें लोगों की डिटेल्स होती हैं, डेटा बेसिस से रिलेटेड सारा डेटा होता है, तो ये हमारा डीप वेब के अंदर होता है। तो अब हम बात करते हैं डार्क वेब क्या होता है। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जो थर्ड हिस्सा कहलाता है डार्क वेब का, बिल्कुल आखिरी हिस्सा, और सबसे ज़्यादा हिस्सा यूज़ होता है इंटरनेट का डार्क नेट, डार्क वेब जिसको हम कहते हैं। डार्क वेब पे टोटली वो जो है इलीगल काम होते हैं, जैसे कि अपन जो है स्मगलिंग करना के लिंक्स के काम हो गए, और ड्रग्स वगैरह हो गई, या ऑनलाइन जो है ना आप
कोई भी गलत काम करना, ऑनलाइन किलिंग से रिलेटेड काम करना, बच्चों की किडनैपिंग से रिलेटेड काम करना, हैकिंग से रिलेटेड काम करना, अगर आप किसी की वेबसाइट को हैक कर रहे हो या इस तरह के काम करने को हम कहते हैं डार्क वेब। इस तरह के जो है ना काम करने के लिए आपको आपका नॉर्मल ब्राउज़र भी यूज़ नहीं करना पड़ता, आपको जो है ना डार्क वेब को यूज़ करने के लिए एक स्पेशल ब्राउज़र यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम होता है टोर ब्राउज़र। और इस टोर ब्राउज़र को आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है, अपने लैपटॉप में, तब जाके आप डार्क नेट को यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप डार्क नेट को भी यूज़ नहीं कर सकते अपने नॉर्मल पीसी से। और डार्क नेट को यूज़ करने का ये नुकसान है कि अगर आप जो है टोर ब्राउज़र को इंस्टॉल करते हो, यहाँ पे अगर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ टोर ब्राउज़र, तो यहाँ पे आपके सामने जो है टोर ब्राउज़र इंस्टॉल करने के लिए आप ये बिल्कुल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो और इंस्टॉल करने के बाद अगर आप इस ब्राउज़र को इंस्टॉल करते हो और इसमें कोई भी वेबसाइट अगर आप एक्सेस करते हो, वो आपका हो सकता है कंप्यूटर ही हैक कर लें, आपका लैपटॉप ही हैक कर लें। क्योंकि अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो और जैसे आपने किसी वेबसाइट पे क्लिक किया और उस वेबसाइट ने आपके सिस्टम में कोई ऐसा बग डाल दिया, कोई ऐसा लिंक भेज दिया जिससे आपका पूरा सिस्टम हैक हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि टोर ब्राउज़र जो है डार्क नेट को यूज़ नहीं करना चाहिए, इस पर टोटली इलीगल काम होते हैं। इसलिए डार्क नेट का लोग मना करते हैं कि डार्क नेट यूज़ नहीं करना चाहिए। हम जस्ट ओनली सरफेस वेब के ऊपर ही सर्फ कर रहे हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं डीप वेब की। तो डीप वेब वो वेब होती हैं जो कि बिल्कुल सिक्योर होती हैं, जिसपे हमारी बैंक डिटेल हो गई, हॉस्पिटल डिटेल हो गई, ये चीज़ें होती हैं। सेकंड हमारे पास डार्क वेब होती है जो कि इलीगल कामों के लिए यूज़ की जाती है। तो इस वीडियो में आपको जो है समझ आ गया होगा कि डार्क वेब क्या होती है, डीप वेब क्या होती है और सरफेस वेब क्या होती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक भी करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉच।